आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी। हमारा दूसरा सवाल है, पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, प्रशांत महासागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीके के ध्यान में रखना है हर एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कौन सा भारतीय राज्य पहला सूरजमहल नामक राजमार्ग शुरू करने वाला था? कौन सा भारतीय राज्य पहला सूरजमहल नामक राजमार्ग शुरू करने वाला था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही आंसर है राजस्थान। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला वर्टिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? भारत का पहला वर्टिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु। इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई जो है वर्टिकल गार्डन इस शहर में स्थित है। भारत का पहला वर्टिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो हमारा अगला सवाल है, 5वां सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों, जांघ की हड्डी, फीमर यानी पसलियों की हड्डी, कलाई की हड्डी, पैर की हड्डी। इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर जांघ की हड्डी जो है, फीमर, यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पर है। और हमारा अगला सवाल है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2014। इसका सही आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान जो है यहाँ पर शुरू हुआ था। तो हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को लागू करने का दिन कौन सा था? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950। तो भारतीय संविधान को लागू करने का दिन कौन सा था दोस्तों? यहाँ पर इसका सही आंसर है 26 जनवरी जो 1950 था। ये संविधान जो है हमारा यहाँ पर लागू हुआ था। हमारा अगला सवाल है, 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों? लंदन, पेरिस, टोक्यो और लॉस एंजल्स। इनमें से सही आंसर है दोस्तों पेरिस। पेरिस जो है 2024 का जो है ओलंपिक खेलों का मेज़बानी करने वाला शहर होगा। हमारा अगला सवाल है, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं का हब किस भारतीय शहर को कहा जाता है? आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं का हब किस भारतीय शहर को कहा जाता है? पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। इसका जो सही आंसर है दोस्तों बेंगलुरु। हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सामिद अंसारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के जो है पहले राष्ट्रपति थे। हमारा अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? फिलहाल के लिए करंट अफेयर में यहाँ पर पूछा जाता है। विराट कोहली होगा, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल। जो रोहित शर्मा जो है भारतीय क्रिकेट के जो है फिलहाल के यहाँ पर कप्तान है। हमारा अगला सवाल है, फेस एक्स की स्थापना किसने की थी? एलन मस्क ने जो है इन्होंने की थी। हमारा अगला सवाल है, एतिहाद एयरलाइंस की स्थापना किस देश में हुई थी? एतिहाद एयरलाइंस की स्थापना किस देश में हुई थी? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान। संयुक्त राज्य अमीरात। इसका ये सही आंसर होने वाला है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चंपा। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश यहाँ पर है। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नाइल नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी, यांगसो नदी। नाइल नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ पर होने वाली है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 रंग होते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय चुनाव कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय चुनाव जो है प्रथम कब हुए थे? 1950, 1951, 1952, 1947। 1952 में भारत में प्रथम जो है राष्ट्रीय चुनाव यहाँ पर हुए थे। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा।
जो हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क स्थित है। हमारा अगला सवाल है, मंगलयान भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मंगलयान भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन था दोस्तों? इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। ये जो है हमारा यहाँ पर पहला मिशन था। हमारा अगला 30वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रासायनिक प्रतीक क्या है? CO, CO2, O2, CH4। इसका रासायनिक प्रतीक है दोस्तों CO2। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर प्रश्न में ही दे रखा है। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्रश्न में भी यहाँ पर आंसर दे रखा था। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारा अगला सवाल है, नमामि गंगे अभियान का उद्देश्य क्या है? नमामि गंगे अभियान का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी का संरक्षण, गंगा में पूजा सामग्री का संग्रह, गंगा में मछली पालन, गंगा के किनारे पर्यटन विकास। इसका जो सही आंसर है दोस्तों गंगा नदी का संरक्षण। हमारा 25वां सवाल है, मेड इन इंडिया अभियान को किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। नरेंद्र मोदी ने जो है मेड इन इंडिया का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया था। आपने टीवी पर बहुत बार यहाँ पर सुना होगा। तो हमारा अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन, सत्यनारायण, हरिगोविंद खुराना। हरित क्रांति के जनक है दोस्तों कौन माने जाते हैं? यहाँ पर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के यहाँ पर जनक माने जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, कोलंबस किस महाद्वीप को खोजने वाले पहले व्यक्ति थे? कोलंबस किस महाद्वीप को खोजने वाले पहले व्यक्ति थे? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कोलंबस जो है जो अमेरिका महाद्वीप खोजने वाले जो है प्रथम व्यक्ति थे। हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट कंचनजंगा हो गया, माउंट कालीमंजारो हो गया, माउंट फिजी हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पर जो है पर्वत है। और ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर नेपाल में स्थित है। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो हमारा अगला सवाल है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? समुद्री जीवन रक्षण, बंदरगाहों का विकास, पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्र का सैन्य उपयोग। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों बंदरगाहों का विकास करना। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, डेविड मलपास, अलेक्जेंडर वाल्डो और अमित शाह। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष दोस्तों इनमें से क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है इसका ये आंसर होने वाला है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? RC माथुर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आदम स्मिथ, महात्मा गांधी। अर्थशास्त्र के लेखक है दोस्तों ये है ऑप्शन C राइट आंसर हो गया आदम स्मिथ। यहाँ पर तो हालांकि उत्तर नहीं दिया है, इसका राइट आंसर है C वाला आदम स्मिथ। और हम अगला सवाल देख लेते हैं, श्रीलंका का राजकीय फूल कौन सा है? कमल, गेंद का फूल, पद्मनाभ, नीलमणि। तो इसका श्रीलंका का जो राजकीय फूल है दोस्तों ये है गेंद का फूल। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? समुद्र का सैन्य उपयोग, समुद्री जीवन संरक्षण, बंदरगाहों का विकास, जलवायु परिवर्तन में लड़ना। ये सवाल हालांकि यहाँ पर रिपीट हो चुका है, फिर भी देख लीजिए। बंदरगाहों का जो विकास है सागरमाला परियोजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। हमारा 35वां सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है 23, 25, 30, 34। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों वो है 34। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील, सूरजताल, चिल्का झील, डल झील। इसका सही आंसर है दोस्तों उलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी झील यहाँ पर जो होने वाली है। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर महात्मा गांधी। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पानी की लड़ाई किसने लड़ी थी? पानी की लड़ाई दोस्तों शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, अकबर या फिर बाबर।
पानी की लड़ाई किसने लड़ी थी दोस्तों? इसका सही आंसर है शिवाजी महाराज जी ने जो है पानी की लड़ाई यहाँ पर लड़ी थी। पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? चंद्रयान 1, मंगलयान, अप्सरा, ISRO-1। तो पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा था दोस्तों? इसका सही आंसर है चंद्रयान 1 जो है पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन था। हमारा अगला सवाल है 40वां सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? 1928, 1936, 1948, 1952। इसका सही आंसर है तो 1928 को भारत ने जो है स्वर्ण पदक यहाँ पर जो पहली बार यहाँ पर जीता था। 1928 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध कौन है? आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध कौन है? राजकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, संत तुकाराम महाराज जी। इसका सही आंसर है दोस्तों आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। हमारा 42वां सवाल है, 2024 का वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब मनाया गया था? 2024 को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब मनाया गया था? 30 जून, 20 मई, 1 जनवरी, 25 मार्च। इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे जो है यहाँ पर मनाया गया था। हमारा यहाँ पर अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघीय संरचना के बारे में कहाँ उल्लेख है? भारतीय संविधान में संघीय संरचना के बारे में कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान में संघीय संरचना के यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1950, 1960, 1965, 1970। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर 1965 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। हमारा अगला सवाल है 45वां सवाल, प्रकाश स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है? प्रकाश स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर, विलियम शेक्सपियर, संत तुकाराम, आइजैक न्यूटन। जो प्रकाश स्तंभ के रूप में माना जाता है दोस्तों विलियम शेक्सपियर जो है इन्हें माना जाता है प्रकाश स्तंभ के रूप में। हमारा अगला सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किससे संबंधित मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? मंगल, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य। बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों चंद्रमा। हमारा अगला सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही आंसर है दोस्तों ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरुआत की गई थी। हमारा अगला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 21 नवंबर। विश्व खाद्य दिवस जो दोस्तों ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस पद पर नियुक्त किया गया था? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। डॉक्टर जाकिर हुसैन को यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया था। हमारा लास्ट सवाल है 50वां सवाल, सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। हालांकि भारत का जो है प्रजातंत्र सबसे बड़ा यहाँ पर लोकतांत्रिक देश वाला जो है हमारा भारत है। ये थे दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जीके जीएस के यहाँ पर इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आते हैं। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।